हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं। उठो जागो, उत्तिष्ठ जागृत, प्राप्य ब्रह्म बोधात। उठो जागो और श्रेष्ठ लोगों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। इसी के साथ आइए, आज आपका संस्कृत हिंदी क्लासेज में स्वागत है। मैं डी लाल लेक्चरर JRV इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। आज हम आपको हिंदी कक्षा 12 की है और कक्षा 12 हिंदी में खंडखा भाग है संस्कृत दिग्दर्शिका का। जैसा कि आपने पाठ 9 मदन मोहन, ये महामना मालवीय जी का, जो मदन मोहन मालवीय जी हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं और आपने एक अच्छे वकील और पत्रकार भी थे। इनकी जो पहली PDF, इसके पहला जो लेक्चर आपने दिया कल का, उसमें भाग 1 था। भाग 1 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के जीवन के बारे में और उन्होंने कैसे एक साधारण से व्यक्ति होते हुए भी या असाधारण कार्य करके दिखाया, कैसे किया उस कार्य को, इस महान कार्य को। एक कुशल वकील भी, एडवोकेट भी रहे और बहुत अच्छे पत्रकार थे और ये एक अच्छे नेता भी थे। तो कैसे इनको सफलता मिली, कौन सा इनका व्यवहार था, कैसे व्यवहार करते थे अपने वकीलों के साथ, अपने मित्रों के साथ, न्यायाधीशों के साथ, और जन सेवा परायण है, कैसे जन लोगों की सेवा करते थे, इस बारे में आपने विधिवत अध्ययन किया है। और ये जो पाठ आप पढ़ रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में प्रतिवर्ष इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप जो आज की लेक्चर आप सुनने जा रहे हैं, जिसको हम लोग अध्ययन करने चल रहे हैं ना, ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4 नंबर के प्रश्न आते हैं और इसी पाठ से ही आना है, आपको ध्यान रखेंगे। खास तौर से हमारे सामान्य वर्ग और आर्ट साइड के जो विद्यार्थी हैं, जो आर्ट साइड वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साइंस के भी बच्चों के लिए इसी से आपको अनुवाद करना और इसी से प्रश्न उत्तर आते हैं। तो आइए जुड़ते हैं बहुत हर्षोल्लास के साथ और प्रसन्नता के साथ, पूरे मन से हमारे साथ जुड़िए और इसका आप आनंद लीजिए। कितना सुंदर संस्कृत में कैसे आप अपनी बात को रखेंगे, कैसे प्रश्न पूछते हैं, कैसे उनके उत्तर देते हैं। तो आइए चलते हैं। और ये आज की जो वास्तव में ये जो प्रश्नोत्तर हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये हर वर्ष इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से आपको सुनना है और पूरी वीडियो को देखना है और इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिले आपको। और उसको कमेंट बॉक्स में भी जाइए, कहीं आपको कठिनाई का अनुभव होता है तो आप ज़रूर उसमें दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में नोट करिएगा। और इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जैसे ही आप खोलेंगे तो उसमें PDF लिखा होगा और PDF को जो नीली लाइन में प्रिंट होते हैं, उसको आप क्लिक करिएगा तो पूरी PDF आपको खुल जाती है। इसी के साथ आप इसमें देखेंगे कि इस पाठ से संबंधित कितनी वीडियो बनाई गई हैं। उसको आप क्या करेंगे, वीडियो जैसे ही आप खोलते हैं तो वीडियो के ऊपर एक छोटा सा गोला बना होता है, उस गोले के अंदर एक आई का निशान होता है। उस आई के निशान को आप ज़रा सा आप टच कर दीजिएगा तो इस पाठ से संबंधित जितनी वीडियो होंगी वो अपने आप खुल जाती हैं। और जैसे ही खुल जाए तो आप पूरे पाठ की वीडियो और PDF का आप अध्ययन कर सकते हैं। तो यदि और आप खुद स्वयं समझदार हैं, अच्छी तैयारी के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आप इसको पहले तो ये प्रश्नोत्तर आप लिखिए और अपने नोट्स बनाइए, और जो बच्चे नोट्स नहीं बना सकते हैं उसको इन PDF को ज़रूर सेव कर लें, अलग कहीं मतलब कॉपी करके कहीं सेव कर लें, तो आपको लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। लेकिन लिखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कि जब तक आप लिखेंगे नहीं तो आपको अभ्यास नहीं होगा। समझ रहे ना, लिखते लिखते ही आप यहाँ तक आए हैं। अगर आप बहुत अच्छा लिखेंगे ना तो आगे आने वाली परीक्षाओं में जो डिस्क्रिप्टिव मतलब क्वेश्चंस होते हैं, जबकि आप जाते हैं सिविल सेवा में या अन्य क्षेत्रों में, तो वहाँ पर लिखने के लिए आता है बहुत। जैसे आप नेट की परीक्षा भी आप देने जाएंगे तो ये क्रेट की परीक्षा भी आप देने जाते हैं PhD करने के लिए, तो वहाँ पर भी आपको लिखने के लिए ही आता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो होते हैं, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ता है कि हम कैसे लिखते हैं। तो लिखने का अभी से आप अभ्यास करेंगे। संस्कृत हिंदी जब आप लिखते रहेंगे तो आप लिखने की हैबिट पड़ जाएगी, क्योंकि संस्कृत जो होती है ना, जब आप लिखते रहते हैं तभी आपको उसके हलंत और विसर्ग, उसके अनुस्वारों का ज्ञान हो पाता है। तो आइए चलते हैं, समय अपना ध्यान में रखते हुए अपने साथियों के साथ, सही पूरे मन के साथ आप जुड़िए हमारे साथ। चलिए अगले देखिएगा प्यारे बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आज आपके देख रहे हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी से बहुत अच्छा है, इसको देखिएगा मन लगा करके। पहले मदन मोहन मालवीय,
तो ये आप अलग अलग करके भी पढ़ सकते हैं। देखने में ये बड़ा सा लगता है, लेकिन आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में आप पढ़िए। मदन मोहन मालवीयस्य जन्म कुत्र अभवत, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। आप इस प्रश्न का उत्तर जान रहे होंगे। जन्म, ये हिंदी शब्द भी है, संस्कृत दोनों में यथावत पूछा जाता है। इनका जन्म कुत्र माने कहाँ, अभवत माने हुआ। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का अस्य आया ना, काकी के षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो आप यहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म कुत्र अभवत, कहाँ हुआ था, तो आप क्या बताएंगे? आपको बताया गया कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी आपके प्रयाग में ही इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, ये भी पूरी स्टोरी आप कल पढ़ चुके हैं ना, तो इसके प्रश्न के उत्तर भी आपको याद होंगे। और जैसे ही आप इसका संस्कृत का हिंदी में कैसे आप अनुवाद करेंगे, उनके उत्तर चूंकि संस्कृत में ही आपको देना है, हिंदी में नहीं, संस्कृत में ही आपका प्रश्न होगा और संस्कृत में ही आपको उत्तर देना होता है। तो चलिए कैसे आप उत्तर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पहली लाइन में आपको दिया गया है पंडित मदन मोहन मालवीयस्य, आप इसी को यथावत उतार लीजिए, पूरे शब्द को उतार लीजिएगा। ये जन्म लिखा है, जन्म को आप उतार लीजिएगा और कुत्र के स्थान पर आपको बताना है, ये प्रश्नात्मक शब्द है, इसको हटा देना है। उत्तर देते समय आप यहाँ प्रयाग नगरे लिख दीजिएगा या प्रयागे लिख दीजिएगा, प्रयागे या प्रयाग नगरे, इसको लिख दीजिएगा। इसके बाद अभवत, अभवत यथावत उतार दीजिएगा। देखिए आप कोई परिवर्तन इनके लिंग पुरुष वचन में, आप यहाँ पर देखिए षष्ठी विभक्ति है, इसकी विभक्ति में कोई परिवर्तन नहीं किया है। यह मदन मोहन मालवीय जी का जन्म, और ये अभवत, अभवत देखिए लंग लकार में है, तो लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन ही आपने यहाँ लिखा है। इसके लिंग पुरुष वचन में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और जहाँ पर कुत्र दिया है ना प्रश्नात्मक शब्द, इसको स्थान पर आप लिखेंगे प्रयाग नगरी। आपका पूरा उत्तर कंप्लीट हो गया। आपको ज़्यादा इसको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका उत्तर जो मुख्य प्रश्न है उस प्रश्न का प्रमुख उत्तर आप याद रखें अपने मन मस्तिष्क में, उसकी संस्कृत आपको बनानी है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, आपको मालूम हो गया कि पंडित मदन मोहन मालवीय से जन्म कुत्र अभवत, तो आप क्या लिखेंगे, पंडित मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयाग नगरे अभवत। ओके, चलिए दूसरा प्रश्न आपसे सावधान हो जाए। दूसरा प्रश्न सुनिएगा, कासु भाषासु, कासु भाषासु। अब देखिए सु आया है, इसमें भी सु है, तो आप क्या कहेंगे? कभी कभी लोग सुसु कहते हैं कि ये जहाँ पे सु सु अधिक आता है वहाँ पर सप्तमी विभक्ति बहुवचन होता है, तो इसको ध्यान रखें। कासु और यहाँ पर भाषासु, भाषासु याद रखें, भाषासु। तो भाषाओं में मदन मोहन मालवीय या मालवीय महोदयस्य, कासु भाषासु मदन मोहन ये मालवीय महोदयस्य समानः अधिकारः आसीत्। कौन सी भाषाओं में मालवीय महोदय जी का समान अधिकार आसीत माने था। इसका हिंदी में आप अनुवाद समझ गए होंगे, और जब हिंदी में जान गए होंगे तो कासु भाषासु उन भाषाओं का नाम लिखना। देखिए हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, तीन भाषाओं का उनको समान अधिकार था। तो ये तीन भाषाएं हैं, तीनों भाषाओं के नाम आपको लिखना है। और जो प्रश्न है ना पूरा का पूरा आप उतार दी कासु के स्थान पर। देखिए कासु आपका प्रश्नात्मक शुरू में ही रखा गया है, प्रश्न की प्रारंभ। इस कासु को हटा करके यहाँ पर क्या लिखेंगे, हिंदी, संस्कृत, आंग्ल भाषासु। उसको अंग्रेजी भाषा भी आप लिख सकते हैं, और अंग्रेजी भाषा को संस्कृत की भाषा में आंग्ल भाषा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सु आया है, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। इसी प्रकार से आप भी यहाँ पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन ही लगाएंगे, इसकी विभक्ति षष्ठी विभक्ति बहुवचन यहाँ भाषासु कर दिया गया। ठीक है, तो हिंदी, संस्कृत, आंग्ल भाषासु, और उसके बाद पूरा प्रश्न यथावत आप उतार दीजिएगा। देखिए मालवीय महोदयस्य समानः अधिकारः आसीत्, बन गया पूरा उत्तर। बहुत आसान है, इसको बिल्कुल ट्रिक आप समझ लीजिएगा कि कैसे आप इसके प्रश्नों के उत्तर तैयार करते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इसके लिखते समय इनके जो विसर्ग दिए होते हैं, इनकी जो विभक्तियां लगी होती हैं, और इसके जो लिंग और पुरुष होते हैं, वो वचन होते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, और सावधानी से आप सुनिए। श्री मालवीय काशी विश्वविद्यालयस्य संस्थापनम कुत्र अकरोत्। श्री मालवीय जी ने काशी विश्वविद्यालय की स्थापना कुत्र माने कहाँ, अकरोत् माने किया, अर्थात काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मालवीय जी ने कहाँ की, कुत्र माने कहाँ किया है।
तो आपको बताना है उस स्थान का नाम, प्रयाग में किया है कि वाराणसी में किया है कि उज्जैन में किया है, आपको उस स्थान का नाम। तो आप जान गए होंगे, प्रश्न का उत्तर आपको मालूम हो गया है। ठीक है, हंसते मुस्कुराते हुए प्रश्न का उत्तर दीजिए भाई। हाँ, बिल्कुल आप ध्यान से रखिएगा। देखिए, श्री आपने यथावत उतार लिया है, मालवीय शब्द को उतार लिया, काशी को भी उतार लिया, और ये विश्वविद्यालय से इसको भी उतार लिया, संस्थापनम शब्द है उसको भी उतार लिया। फिर क्या आपने पूरा प्रश्न ही उतार ले रहे हैं ना, अक्रोत को भी उतार लिया। और ये कुत्र जो है ना, इसको इसके स्थान पे आपको लिखना है वाराणस्याम। कहाँ पे? वाराणसी में। ठीक है, वाराणस्याम कुत्र माने कहाँ आया, तो वाराणस्याम अर्थात वाराणसी में अक्रोत माने किया। ये आपका पूरा उत्तर बन गया। श्री मालवीय काशी विश्वविद्यालय से संस्थापनम वाराणस्याम, वाराणस्याम क्या लिखेंगे, वाराणस्याम अकरोत, अर्थात वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना श्री मालवीय जी ने की, या श्री मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वाराणसी में की या किया, दोनों को वही आएगा, आप ध्यान रखेंगे। ये चौथा प्रश्न है, सावधान रहिए। चौथा प्रश्न आप सुनिए ना, श्री मालवीय से पितुः किम नाम आसीत्। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर करके प्रश्न में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, आप ईयरली एग्जामिनेशन में भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा है। श्री मालवीय से पितुः किम नाम आसीत्, या महामना मालवीय कस्य पुत्र आसीत्। दोनों का अर्थ आप समझ लीजिएगा। देखिए, दोनों का अर्थ उत्तर एक ही बनेगा। श्री मालवीय से, श्री मालवीय जी के, पितु मने पिताजी का, किम मने क्या, नाम मने नाम आसीत मने था, ये आसीत लिखा, नाम आसीत। श्री मालवीय जी के पिता का क्या नाम था। ठीक, दूसरा इसी का या आपको करके लगाया गया है कि महामना मालवीय कस्य पुत्र आसीत। महामना मालवीय जी कस्य मने किनके, किसके, और पुत्र मने पुत्र आसित मने थे, किसके पुत्र थे। तो ये भी दोनों का उत्तर कस्य या किम, इन दोनों का नाम आपको बताना है, दोनों का उत्तर एक ही होगा। आप लिखेंगे श्री मालवीय से पितुः नाम पंडित ब्रजनाथ मालवीय आसित। श्री मदन मोहन मालवीय जी के पिताजी का नाम पंडित ब्रजनाथ मालवीय था, याद रखेंगे। जैसे अभी आपसे पूछा जाता है कि महर्षि दयानंद जी के पिताजी का नाम क्या था, तो आप तुरंत बताते हैं श्री कृष्ण तिवारी था। ठीक है, तो उसी तरीके से आप इनके पिताजी का भी नाम याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर कर पूछा जाता है। ठीक है, और पहला प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपका है से, तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट में टिक कर लीजिएगा और उसको याद रखिएगा। ठीक है, और ये तीसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न ही आपके यहाँ रखे गए हैं हमने, कि ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत न जाए, इनको आप रटते रहिएगा। अगला प्रश्न आप ध्यान से सुनिएगा, पांचवा, शिक्षा क्षेत्रे श्री मालवीय किम अकरोत्। बहुत प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, देखिए बहुत सरल प्रश्न है। शिक्षा क्षेत्रे, शिक्षा के, शिक्षा याह लिखना, शिक्षा याह, तो शिक्षा याह में अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में श्री मालवीय जी ने किम माने क्या, कि मने क्या, अकरोत मने किया, क्या किया है शिक्षा के क्षेत्र में। तो आपको बताना पड़ेगा श्री मालवीय महोदय शिक्षा क्षेत्रे, शिक्षा या ना, शिक्षा या क्षेत्रे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। अब ये पूरा याद रखना है, पूरे विद्यालय का नाम आप याद रखिएगा, विश्वविद्यालय का काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्थापनम अकरोत, ये स्थापना दिया ना, किम अकरोत अर्थात स्थापनम अकरोत। इस प्रश्न का उत्तर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। याद हो गया। चलिए, बहुत अच्छे से आपने तैयारी की है, और ऐसे ही आप जुड़े रहिएगा, और आगे के भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको भी आप अध्ययन करते हैं। चलिए, ये अगला प्रश्न है, श्री मालवीय अर्थात श्री पंडित मदन मोहन मालवीय जी कस्य माने किसके, कस्य विश्वविद्यालय से स्थापना करो। तो श्री मालवीय जी ने कस्य माने कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो उस विश्वविद्यालय का नाम पूछ रहा है इसमें। कस्य विश्वविद्यालय से स्थापना करो, कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की, उस विश्वविद्यालय का नाम आपको बताना है। तो आप क्या बताएंगे इसमें, श्री, चलिए बताइए, सोचिए इसको, विश्वविद्यालय का नाम क्या था। तो आप याद रखें, श्री मालवीय, आपने प्रश्न यथावत उतार लिया है, कस्य के स्थान पर आपने काशी हिंदू, और ये विश्वविद्यालय से स्थापना मकरूत, ये यथावत आप उतार लिए, तीनों शब्दों का आपने उतार लिया। हिंदू विश्व, ये काशी हिंदू, दो शब्द याद रखिए, काशी हिंदू, और विश्वविद्यालय तो सभी में लगाया जाता है, स्थापना मकरूत वो लिखना ही लिखना है। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया, तो इनका नाम आप याद रखें। कौन सा हिंदू विश्वविद्यालय, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, बहुत सरल है, काशी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आप कह सकते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी कह सकते हैं इसको।
जिन बच्चों को काशी नहीं याद आता है वो बनारस भी लिख सकते हैं, जैसे कि बनारस लिख दीजिए कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसको। वैसे तो काशी बनारस में ही पड़ता है तो काशी ही मुख्य है, पूरा नाम उसका काशी ही लिखा जाता है। ठीक है, सावधान रहेंगे। 7वां प्रश्न, चलिए तैयार हो जाए 7वां प्रश्न देने के लिए। समझिए पहले, मालवीय महोदयस्य प्रारंभिकी शिक्षा कुत्र अभवत। मदन मोहन मालवीय जी की, ये आया ना, मदन मोहन मालवीय जी की प्रारंभिकी शिक्षा, ये प्रारंभिकी पहले वाली सबसे प्रारंभिक शिक्षा जिसे कहते हैं बेसिक एजुकेशन, तो ये प्रारंभिक शिक्षा कुत्र मने कहाँ अभवत मने हुई, कहाँ इन्होंने इनकी शुरुआत हुई, कहाँ इन्होंने सबसे पहले पढ़ाई शुरू की। तो आप यहाँ पर समझिए इनको, ये प्रश्न है। मालवीय उसको भी नोट कर लीजिएगा, महोदय से भी आप नोट कर लिए, प्रारंभिकी भी उतार लिया आपने, शिक्षा को भी उतार लिया और ये अभवत शब्द भी उतार लिया। तो कहाँ हुई, कुत्र मने कहाँ, ये कुत्र के स्थान पर आप लिखेंगे प्रयागे संस्कृत पाठशालायाम। प्रयाग में संस्कृत पाठशालायाम माने संस्कृत पाठशाला में। यहाँ पर भी देखिए ये आपका षष्ठी विभक्ति, वो सप्तमी विभक्ति एक वचन। ठीक है, प्रयाग में संस्कृत पाठशाला में अभवत मने हुई। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो प्रयाग में संस्कृत पाठशाला में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। तो ये प्रश्न का उत्तर बनाते समय आपको कठिनाई नहीं हो रही होगी, शायद समझ रहे होंगे कि जो प्रश्नात्मक शब्द हैं उन्हीं के स्थान पर मुख्य शब्दों की संस्कृत बना करके लिख देना है। ठीक है, तो आपका उत्तर स्वतः बहुत अच्छा तैयार होता है और पूरे के पूरे नंबर भी इसमें मिलेंगे। चलिए 8वां प्रश्न, मालवीय कथम सम्मान भाजनम अभवत। ध्यान से सुने, सम्मान, सम्मान, ये भाजनम शब्द आना चाहिए, सम्मान भाजनम है, यहाँ पर मिस्टेक आया है, इसको देखिएगा आंसर में कंप्लीट किया गया है। तो आप यहाँ पर सम्मान भाजनम, भाजन मने होता है पात्र, पात्र मने योग्य, अर्थात सम्मान के पात्र कथम कैसे, अभवत मने हुए, अभवत मने हुए, लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, आप यहाँ पर मालवीय, मालवीय जी ने, मालवीय जी कैसे सम्मान के पात्र हुए, क्या काम करते थे, कैसे हुए, कोई ना कोई कारण रहा होगा, वो कारण आपको बताना है। तो आप क्या कहेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हम सभी के लिए, कि चूंकि जब हम आप लोग भी सभी लोग चाहते हैं कि सम्मान का ये कामनी कंचन कीर्ति किसको प्यारी नहीं है। बहुत अच्छे हमारे शास्त्रों में भी आया है कि ये कामनी कंचन कीर्ति जो होता है रजोगुण तमोगुण ये सभी में व्याप्त होता है और सभी प्राणी मात्र यह कामनी किंचन कीर्ति के वशीभूत होते हैं, इससे कोई बच नहीं सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर कोई नानू भी करेगा तो सिर्फ ऊपरी मन से दिखावा है उसका। ठीक, तो यहाँ पर क्या दिया है इन्होंने कि मालवीय कथम सम्मान भाजनम अभवत, पंडित मदन मोहन मालवीय जी कैसे सम्मान के पात्र हुए। तो आपको भी ऐसे ही जैसे वो सम्मान के पात्र हुए आप भी सम्मान के पात्र कैसे बनेंगे, जो कार्य उन्होंने किया वही कार्य आपको भी करना चाहिए, अनुकरणीय है। तो कैसे अनुकरणीय करेंगे, चलिए देखिए। मालवीय, आप यहाँ पर देखिए पंडित मदन मोहन मालवीय, उनका पूरा नाम महामना लगा दिया गया क्योंकि इनको महामना की उपाधि प्राप्त हुई थी। और ये भी आपसे अभी देखिए बताएं कि महामना की उपाधि कैसे मिली। मालवीय से, हाँ, महामना मालवीय कथम के स्थान पर आप लिखेंगे विधेय प्राकृष्ट ज्ञानी। विधेय, विधेय माने क्या होता है, कानून की परीक्षा, कानून में प्रकृष्ट माने श्रेष्ठ ज्ञान के द्वारा, ये ज्ञानेन माने ज्ञान से भी कह सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पर तृतीया विभक्ति एक वचन। इस शब्द में मधुर आलापन में भी तृतीया विभक्ति एक वचन और उदार व्यवहार में भी तृतीया विभक्ति एक वचन है। तो आप इसको क्या करेंगे, अनुवाद करते देखिएगा, संस्कृत आप बनाए ना, महामना मालवीय विधेय प्राकृष्ट ज्ञानेन मधुर आलापेन उदार व्यवहारेण च, उदार व्यवहारेण च सर्वेषाम, आप क्या बोलेंगे, सर्वेषाम, इसको मूर्धन्य, ये शाज होता मूर्धन्य, इसको जब उच्चारण करेंगे ना तो जीवा को थोड़ा पीछे की तरफ मोड़िएगा। वो जैसे टा, अब बोलते ना उच्चारण में टा ठा डा, तो जीभ पीछे को मुड़ जाती है, उसी तरह से इसको शा बोलिएगा, शा, इसको जीवा को पीछे मोड़िए और फिर उच्चारण करिए शा, तो अपने आप ये शुद्ध उच्चारण इसका हो जाएगा। सर्वेषाम सम्मान भाजनम अभवत, अर्थात मदन मोहन मालवीय जी विधि के माने होता है कानून के श्रेष्ठ ज्ञान से, मधुर आलापन माने मीठा मीठा बोलने से, उदार व्यवहार माने बहुत ही उदार व्यवहार होने करने से, चा माने और उदार व्यवहार से, सर्वेषाम सम्मान भाजनम अभवत, सभी के सम्मान की पात्र बने।
या सभी के सम्मान के पात्र हुए। ठीक है, अभवत माने हुए। चलिए, जो भी आपकी ये बहुत अच्छा आपने लिखा और इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये जीवन में अनुकरणीय भी हम सब के लिए है। हम सब लोग भी कैसे आप बहुत अच्छे से अपने जैसे कि अध्ययन कर रहे हैं उस पढ़ाई में प्रकृष्ट ज्ञान से अर्थात श्रेष्ठ आपको ज्ञान होना चाहिए। आप चैलेंज करते हैं कि पूरे पाठ से, पूरे सिलेबस से, कहीं से भी कोई भी प्रश्न आप चैलेंज करते हैं, पूछ लीजिएगा। तो जब आप इतना चैलेंज करेंगे, आप कैसे करेंगे? ये चैलेंज आप तभी कर सकते हैं ना, चुनौती दे सकते हैं, जब आपको वास्तव में अच्छी तैयारी हो, आपने अच्छे से पढ़ाई की है। इसके बाद मधुर आलापन, जब भी आप किसी से बातचीत करिए तो बहुत उसको मीठा मीठा बोलना है, उसको कड़वा नहीं, सत्य बोलिए फिर भी उसको मीठा बोलिए। समझ आया कि नहीं? सत्य कहिए तो उसको बहुत अच्छा मतलब अप्रिय नहीं बोलना है, कड़वे शब्दों में नहीं बोलना है, मीठे बोलना है, मधुर शब्दों में। ठीक है। उदार व्यवहार है, आपका व्यवहार जो है वो दूसरों के प्रति हमेशा उदार होना चाहिए। अगर आप उदार व्यवहार के हैं तो निश्चय ही आपको क्रोध नहीं आएगा। अगर क्रोध नहीं आएगा ना तो आप बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं, क्योंकि क्रोध ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है और आपके हर उन्नति के मार्ग में क्रोध बहुत ही बाधक होता है। इसलिए बहुत सावधान रहें, क्रोध नहीं करना चाहिए मनुष्य को। समझ रहे ना? अभी आपको बताएंगे कि क्रोध करने का परिणाम क्या होता है। चलिए अगला देखिएगा, प्रश्न है महामना मालवीयस्य चरित्रे कः सर्वोच्च गुण आसीत। ये प्रश्न पूछा गया कि महामना मालवीय जी के चरित्र में कः माने कौन से सर्वोच्च गुण, सबसे अच्छे गुण, उच्च गुण, सबसे उच्च गुण आसित, कौन से अच्छे गुण थे उनमें, उन गुणों को आपको लिखना है। तो सबसे पहले वही पहला प्रश्न, अभी 8वां प्रश्न आपने याद रखा होगा, तो आप यहाँ देखिएगा इसका उत्तर कैसे आप बनाएंगे। ये नाम आप याद रखें, नाम यथावत उतार लें। महामना मालवीयस्य, ठीक, चरित्रे कहा, अब तक चरित्र में सर्वोच्च गुण जन सेवा एव, आप उनका सबसे अच्छा गुण क्या था? जन सेवा एव आसित, उनका जन माने लोगों की सेवा करना ही उनका सबसे श्रेष्ठ गुण था। एव माने ही होता है, जन सेवा, देखिए क्या लिखा है, जन सेवा एव आशित, जन सेवा करना ही, लोगों की सेवा करना ही इनका सबसे उच्च गुण था। हमें आपको भी अपने से जो वास्तव में परेशान है, कहीं कोई पीड़ित है, तो उसकी हमें सेवा करना चाहिए। और देखिएगा, जब पूरे समाज की आप सबकी सेवा करेंगे ना तो सभी लोग आपको याद करेंगे। यदि आप मात्र 2-1 की सेवा करेंगे ना तो 2-1 भी आपसे झगड़ा करेंगे। समझ रहे ना? इसलिए हमेशा जो सभी के लिए काम करता है तो सभी लोग बाद में उनको याद करते हैं। और आपके बीच में देखिए कितने साल पहले ये चले गए, हजारों साल हो गए इनको गए हुए आपके बीच से, फिर भी आज इनका बड़े सम्मान के साथ आप इनका नाम लेते हैं। और ऐसा ही नहीं, हमेशा आप लेते रहेंगे, जब तक कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय रहेगा ना तब तक आप इनका नाम लेते रहेंगे। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ से बदलेगा? तो ये संस्थाएं अमर होती हैं, तो शिक्षा के कारण ही इन्हें अमरता मिली हुई है। दूसरा, अगला प्रश्न है, काशी विश्वविद्यालय से कस्य यशसः प्रतिमूर्ति एव, देखिएगा प्रतिमूर्ति विभाति। अब इनका हिंदी में पहले आप समझ लीजिएगा, फिर इसका संस्कृत में देखिए, 2 इसके प्रश्न बनाए गए हैं। श्री मालवीय से यशसा मूर्तिर्यो कह विभाति, अर्थात काशी विश्वविद्यालय या काशी विश्वविद्यालय कस्य माने किनकी, यशसा माने होता है किसके, यश के रूप प्रतिमूर्ति, किसकी यश की प्रतिमूर्ति माने किसके प्रतिमूर्ति की भांति, विभाति माने सुशोभित हो रहा है। और दूसरा इसी का प्रश्न, मालवीय से मालवीय जी के यशसा, मालवीय की यशसा माने होता है उनकी यश प्रतिष्ठा के रूप में, मूर्ति के रूप में कह विभाति, कौन सुशोभित कर रहा है, कह माने कौन आता है। यहाँ आप ये दोनों प्रश्न का उत्तर एक ही होगा। यहाँ पर देखिएगा उत्तर दिया गया है, आप पहले प्रश्न के मिलता हुआ काशी विश्वविद्यालय से आपने यथावत उतार लिया है महामना। अब देखिएगा कश्य के स्थान पर किसके, तो मालवीय जी के, तो मालवीय जी का पूरा नाम आप यहाँ पे महामना मालवीय से, ठीक। कश्य यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो मालवीय यश आपने यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति एक वचन आपने लिखा। इस बात को ध्यान रखेंगे, जो विभक्ति में प्रश्न पूछा जाता है उसी विभक्ति में आप इसका उत्तर भी देंगे। तो कस्य अर्थात महामना मालवीय से यशसः, अब देखिए यशसः उच्चारण में ध्यान रखेंगे, यशसः मूर्ति प्रतिमूर्ति रिव, अर्थात मूर्ति की भांति, विभात माने सुशोभित हो रहा है। आप ये उत्तर आप समझ गए होंगे।
अगर आपको कठिनाई हो या उच्चारण में असुविधा हो तो पुनः आप हमें कमेंट बॉक्स में जाइए, नोट करिएगा, हम आपको समझाएंगे, या व्यक्तिगत भी हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दिया गया है, आप कॉल करके हमें पूछ सकते हैं, आपको स्पष्ट किया जाएगा। चलिए, अभी आपने कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों के आपने उत्तर जाने हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अभी आगे हैं, उनको भी और जानने के लिए बाकी है, तो आइए जुड़िए हमारे साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, वाराणस्याम काशी विश्वविद्यालय से संस्थापनम कहा अकरोत। वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कहा माने कौन, अकरोत माने किया, कौन किया है, तो आप क्या लिखेंगे, वाराणस्याम आप यथावत बता दें, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ये काशी विश्वविद्यालय से लिख दें, और संस्थापनम शब्द है, संस्थापनम लिख दें, कहा माने कौन किया, तो श्री मालवीय, तो श्री मालवीय आप पूरा नाम लिख देंगे, अकरोत माने किया। ये आप जो प्रश्न था, प्रश्न को ही यथावत आपने उतारा है, और उसके बाद ये प्रश्नात्मक शब्द के स्थान पर आपने क्या लिखा है, श्री मालवीय, इसको लिख दीजिएगा, और पूरा अंत तक आपने पूरा प्रश्न ही उतार देंगे तो उत्तर आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक, तो ये आप समझ गए होंगे 11वां प्रश्न। चलिए 12वां प्रश्न अब देखिएगा, ये पूछे जाते हैं और हम आप सभी के लिए अनुकरणीय है। बहुत अच्छा प्रश्न है। श्री मालवीयस्य गुणान वर्णयन्तु, मालवीय जी के गुणों का वर्णन कीजिएगा, और वास्तव में गुणों की तो प्रशंसा करनी भी चाहिएगा। कोई भी हो, मनुष्य दुश्मनों के भी गुणों की प्रशंसा करता है कि नहीं वास्तव में अच्छा गुण है, और जब आप दूसरे के गुणों की प्रशंसा करेंगे तो धीरे धीरे वह गुण को भी अपने में आत्मसात करेंगे, अर्थात अपने में भी उतारेंगे। जैसे पंडित मदन मालवीय जी के गुणों का वर्णन करते हुए आप क्या बताएंगे, मालवीय से आप लिखिएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय विद्वान वक्ता, विद्वान थे, वक्ता भी थे, धार्मिक नेता भी थे, पट पत्रकार, आप देखिए कितने अच्छे, कुशल पत्रकार, एक चतुर पत्रकार, पट माने कुशल, दक्ष, प्रवीण, चतुर, ये इनके पर्यायवाची शब्द हैं, तो आपने लिखा पटु पत्रकार, अर्थात कुशल पत्रकार, धार्मिक नेता, ये एक धार्मिक नेता भी थे, और विद्वान वक्ता, बहुत अच्छे उद्भट विद्वान वक्ता भी थे, अच्छे भाषण देने वाले भी थे, चा माने और, आश्रित माने थे। ठीक, तो ये आपने पहले 12वें प्रश्न का उत्तर आपने जाना है। अब इसी के साथ ही आप ये 13वां प्रश्न, बहुत थोड़े प्रश्न आप रह गए हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। योका मालवीय कथम जनानाम मनांसी आमोहयत, युवक मालवीय जी कथम मने कैसे, जनानाम मने लोगों के, मनांसी मने मन को, आमोहयत मने मोह लिया, कैसे मोह लिया, यह आमोहयत माने क्या होता है, मोह लिया। ठीक, इसका माने आप समझ रहे होंगे। तो इसका हिंदी में, संस्कृत में कैसे उत्तर बनाएंगे, योका आप उतार लीजिए, मालवीय भी उतार लीजिए, और कथा को, कथा, ये जो कथम शब्द है इसके स्थान पर स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन, ये शब्द आता है, अपने प्रभावपूर्ण भाषण के द्वारा। ठीक, तृतीय व्यक्ति आ गया ना इसमें, अपने प्रभावपूर्ण भाषणेन अर्थात भाषण के द्वारा, जना नाम मनांसी आमोहयत, तो यहाँ पर आप उसी प्रकार बताते हैं, जना नाम मनांसी आमोहयत, लोगों के मन को मोह लिया। आप देखिएगा इसी प्रश्न से ही आपने उत्तर बना दिया है। ठीक, इनके विभक्ति में कोई परिवर्तन ना करें, इनके लिंग पुरुष में भी परिवर्तन नहीं किया जाता है, ध्यान रखेंगे। जब आप इसको लिखते रहेंगे ना, तो आपको लिखने की आदत पड़ जाएगी, नहीं तो कहीं पे हलंत भूल जाएंगे, कहीं पे विसर्ग भूल जाएंगे, और कहीं पे उनके अनुस्वार भूल जाएंगे। तो हलंत, विसर्ग और अनुस्वार इन्हीं के चेंज कर देने से ही विभक्ति और लिंग पुरुष में परिवर्तन हो जाएगा, और जैसे ही परिवर्तन होगा तो अर्थ मतलब जो अर्थ निकलना चाहिए उसका अर्थ बदल जाता है, उत्तर बदल जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। आइए अगला प्रश्न है, देखिए, मालवीय प्रांग वाक कर्म, आगे मालवीय प्रांग वाक कर्म केन हेतुना त्यक्तवान, अर्थात मालवीय जी ने प्रांग विवाह कर्म जो होता है, इनका प्रांग विवाह कर्म जो है, जो वकालत का काम है, किनके हेतुना माने किस, हेतु माने कारण, या किस लिए, किस कारण से, किनकी भलाई करने के लिए, त्यक्तवान माने त्याग दिया था। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये केन हेतुना प्रांग विवाह करना त्यक्तवान, तो देश सेवा अनुरक्ता, देश की सेवा करने के लिए, किसके लिए, देश सेवा अनुरक्ता मालवीय, देश की सेवा करने में संलग्न मदन मोहन मालवीय जी उच्च न्यायालय की सीमनी माने सीमा में या परिधि में स्थातुम न शक्नो, अर्थात वहाँ पर स्थापित नहीं रह सके, स्थित नहीं रहे, परिधि के अंदर ही बंधे नहीं रहे। केवल इन्होंने वकालत का काम ही नहीं किया है, बल्कि देश सेवा इनका करना, जन सेवा करना इनका प्रमुख काम था, और इसीलिए इन्होंने, अर्थात जन सेवा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए इन्होंने ये प्रांग विवाह कर्म जो है इसको इन्होंने त्याग दिया था। चलिए
ये आप प्रश्न का उत्तर समझ गए होंगे। और देखिएगा बहुत साधारण सा एक प्रश्न और रह गया है, इसको आप ध्यान से सुन लें। मालवीयस्य बृहत्तमा कथमा स्मृति अस्माकं अध्ययन स्मृति अस्माकं समक्षे विद्यते। अर्थात मालवीय जी के बृहत्तमा आया ना, कथमा आया है, स्मृति स्वरूपम या अस्माकं समक्षे विद्यते, हमारे बीच में स्मृति के रूप में पंडित मदन मोहन मालवीय कैसी कहाँ पर स्थित है, किस प्रकार से स्थित है, इसको आपको देना है। तो श्री मालवीय वाराणस्याम, कहाँ पर कथमा शब्द आया है, ये कथमा होना चाहिए, कथमा। तो वाराणस्याम विश्वविद्यालय से स्थापना मकरोत, इन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। और इयमेव अर्थात इसीलिए ही तस्य, यही तस्य ध्रुवम स्मृति, यही इनकी एक सच्ची स्मृति के रूप में है, आज हमारे बीच में उपस्थित रहते हैं और याद किए जाते हैं। तो वास्तव में आप लोग भी कुछ अच्छे श्रेष्ठ कार्य करिए। आप जाइए, जानते हैं ना कितने लोग शस्त्र से लड़े हैं, शस्त्र माने जानते हो ना, अस्त्र शस्त्र से जब लड़ाई होती है, कितने लोगों के पास अस्त्र शस्त्र थे और कैसे कैसे उन्होंने लड़ाई लड़ी, उनको लोग नहीं याद करते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? सबसे ज़्यादा किसको याद करते हैं? जो शास्त्र से का अध्ययन करते हैं, शास्त्र का ज्ञान रखते हैं। जो अस्त्र शस्त्र से नहीं याद किए जाते हैं। लोग क्या करते हैं? असलाह इकट्ठा करते हैं, कितने गोला बारूद और लड़ाई झगड़ा के लिए अस्त्र शस्त्र एकत्र करते हैं, वो नहीं जाने जाते हैं। आप देखिएगा आज भी आप याद रखते हैं ना कि बल्ब का आविष्कार किसने किया, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया, रेलवे इंजन का आविष्कार किसने किया, कितने हजारों वर्ष पहले आपने उनका आविष्कार हुआ। और शास्त्रों को देखिएगा कि मेघदूतम की रचना किसने की, ये किरातार्जुनीयम की रचना किसने की। और महाकवि बाणभट्ट जी को भी याद करते हैं, किस लिए याद करते हैं? कहीं कालिदास को याद करते हैं, कहीं आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी को याद करते हैं। किस लिए याद करते हैं? इन्होंने शास्त्रों की रचना की है, शस्त्र की नहीं, शास्त्रों की रचना की, इसलिए याद किए जाते हैं। तो आप भी प्रकांड विद्वान बने और आप भी शास्त्रों की रचना करें, शास्त्रों में पारंगत हो, उसका अध्ययन करें, तो निश्चय ही आप भी जाने जाएंगे और हमेशा हमेशा याद किए जाएंगे। इसी के साथ आइए थोड़ी सी इनकी शुक्ति, कुछ प्रश्न और रह गए हैं, बहुत लास्ट जा रहा है इनका, और उसके बाद कुछ शुक्तियाँ हैं 2-3, वो भी बता देंगे। मालवीय कुत्र प्रांग विवाह कर्मम कर्तुम आरभत। मालवीय जी ने, कुत्र माने कहाँ, प्रांग विवाह कर्म अर्थात प्रांग विवाह कर्म माने होता है कि वकालत का काम कर्तुम आरभत, कहाँ आरंभ किया है। तो इसके मतलब वकालत का काम कहाँ करते थे, ये प्रश्न, इसका सही उत्तर आपको देना है कि मालवीय कुत्र के स्थान पर आप प्रयाग स्थित, उच्च न्यायालय प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में प्रांग विवाह कर्म कर्तुम अर्भत अर्थात प्रांग विवाह कर्म आरंभ किया, करना शुरू किया था। अर्भत माने आरंभ किया, शुरू किया, प्रारंभ किया, आप याद रखेंगे। तो मालवीय जी ने प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में प्रांग विवाह कर्म अर्थात वकालत का काम कर्तुम अर्भत करना शुरू किया। इसके बाद अंतिम प्रश्न है, हिंदू विश्वविद्यालय से, हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापका कहा से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखें। हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना अर्थात हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक माने स्थापना करने वाले का माने कौन आसित माने थे, कौन थे? तो आप क्या बताएंगे? हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापका पंडित मदन मोहन मालवीय आसित पंडित मदन मोहन मालवीय थे। याद रखेंगे इनका नाम, बहुत अच्छा रहा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको याद कर लें, अपने मन मस्तिष्क में बैठा लें। आइए कुछ शुक्तियाँ रह गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उन शुक्तियों की भी आप व्याख्या जान लें। देखिएगा पहली शुक्ति आपसे पूछी जा रही है, महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्षान कदापि न भ्रस्यन्ति। देखिए नियत लक्षात, ये ना का ता यहाँ पर बन जाता है और ना यहाँ पर आ गया है, कदापि ये न भ्रस्यन्ति अर्थात महापुरुष लोग। इसका हिंदी में देखिए अनुवाद कैसे करेंगे, महापुरुषा माने महापुरुष सांसारिक प्रलोभनों में फंस करके, ये बद्धा माने फंस करके, नियत लक्ष्यान अपने निश्चित लक्ष्य, लक्ष्यात माने होता है लक्ष्य से, यहाँ पर नियत लक्ष्य से, ना माने कभी नहीं, कदापि माने कभी और न माने नहीं, भ्रस्यन्ति माने भ्रष्ट होते हैं, भ्रस्यन्ति माने भ्रष्ट कभी नहीं होते हैं। अर्थात महापुरुष जो होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जो होता है, वो सांसारिक लोभों में फंस करके अपने निश्चित लक्ष्य से कभी भी भटकते नहीं हैं। आप देखिएगा जब स्कूल आप आते हैं ना, तो साइकिल से आप सीधा घर से निकलते हैं, अपने क्लास में स्कूल आते हैं और अपने क्लास में मिलते हैं, लेकिन रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर सी चीज़ें आपको मिलती हैं, या रास्ते में मन को भटकाने वाले बहुत से मिठाइयों की दुकान, ये वो तमाम सजी हुई
नाना प्रकार की वस्तुएं, उन पर आप कभी रुकते नहीं हैं, सीधा अपनी क्लास में आ जाते हैं, क्योंकि आपका लक्ष्य क्या है, घर से हमें सीधा अपने क्लास अटेंड करनी है। ठीक है, इसी प्रकार से आप महापुरुष लोग जो होते हैं कभी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटते हैं। तो चलिए इसकी श्रुति की संदर्भ देख लीजिएगा। संस्कृत दिग्दर्शिका के प्रस्तुत सूक्ति वचन या प्रस्तुत सूक्ति परक वाक्य संस्कृत दिग्दर्शिका की महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें महापुरुषों के स्वभाव पर प्रकाश डाला गया है। ये बहुत अच्छी बात कही गई कि महापुरुषों का स्वभाव कैसा होता है। व्याख्या आप सुनिएगा। देखिए, महापुरुष लोग लौकिक प्रलोभनों में फंसकर अपने निश्चित लक्ष्य, जो निश्चित किए हुए लक्ष्य हैं को कभी नहीं छोड़ते हैं, अर्थात उस पर डटे रहते हैं। महापुरुषों के जीवन का लक्ष्य भी महान ही होता है, और जब महान लक्ष्य लेकर के आप निकलते हैं तो साधारण लोग उचित अनुचित साधनों के से धन संग्रह करके सुखपूर्वक रहना ही जीवन का लक्ष्य समझते हैं। ये साधारण लोग हैं। लेकिन जो असाधारण प्रतिभा के धनी होते हैं वो लौकिक सुखों के आकर्षण से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, अर्थात वे लौकिक सुखों के आकर्षण से ऊपर ही उठते हैं, अर्थात लौकिक जो सुख होते हैं उसके आकर्षण में वो बनते नहीं, फंसे नहीं रहते हैं। महापुरुष लोग जो होते हैं वो भौतिक सुखों की चिंता नहीं करते हैं। समझ आया कि नहीं? जो महापुरुष होते हैं वो भौतिक सुख नहीं चाहते हैं, ठीक, उसमें नहीं फंसते हैं। आत्म कल्याण या लोक कल्याण, वो आत्मा के कल्याण के लिए या संसार के कल्याण के महान लक्ष्य को और अग्रसर रहते हैं, उसी कार्य को करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। ये इसकी व्याख्या रही। विशेष रूप से आप कह सकते हैं कि हमें साधारण सुखों के कारण जीवन के महान लक्ष्य को कभी त्यागना नहीं चाहिए। बहुत साधारण ये वाक्य है, और इसको अपने मन मस्तिष्क में भर लें, और ये अपने वक्तव्य के समय, अपने भाषण देते समय जब आप कभी मंच से बोल रहे होते हैं तो इन चीज़ों को याद रखें, इसको ज़रूर याद कर लें और बोलना पड़ेगा। आप बोलेंगे तो आप बहुत अच्छे कुशल वक्ता बन जाएंगे। यही संदेश इस शुक्ति के माध्यम से दिया गया है, और यह बात मालवीय के जीवन में चरितार्थ होते दिखाई दे रही है। उन्होंने करके दिखाया है। ठीक है, तो ये पहली शुक्ति थी, हम सबके लिए बहुत ही उपयोगी है, और इसको जरूर कंठाग्र कर लें। अगली शुक्ति देखिएगा, जयंती ते शुक्रतिनो जन सेवा प्राणा, अर्थात इसका अर्थ थी जन सेवा प्राणा, जन सेवा में रत पुण्य आत्माओं की जय हो कहा गया है। जन सेवा में लगे हुए पुण्य आत्माओं को उनकी जय हो। आप ये प्रस्तुत सूक्ति में भी संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है। इसकी भी सूक्ति आप इसी प्रकार से लिखें कि किस प्रकार जन सेवा के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, और हम आपको भी जन सेवा करके ही महान बन सकते हैं। तो आइए इसकी व्याख्या कैसे करते हैं। बहुत साधारण सी इसकी व्याख्या है, और इसको जरूर अपने दिमाग में बैठा लें कि जन सेवा परायण पुण्यशाली व्यक्ति की सदा जय होती है। जय 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 होती है का मतलब जय जयकार होती है, सभी लोग इनकी प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। ठीक है, और जो व्यक्ति जन सेवा या परोपकार जैसा महान कार्य करते हैं, जानते हैं लोगों की सेवा करना और परोपकार करना ये सबसे बड़ा कार्य होता है, साधारण कार्य नहीं है। आप देखिएगा इस देश के कल्याण के लिए कितने हमारे महापुरुष आज याद किए जाते हैं, भारत रत्न से उनको नवाजा जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है। क्यों? उन्होंने देश के कल्याण के लिए, इस संसार के कल्याण के लिए कुछ अद्भुत कार्य किए हैं ना। तो आइए उन्हें उन लोक में आश्रय यश की प्राप्ति होती है, अर्थात इस संसार में उन्हें यश की प्राप्ति होती है, प्रतिष्ठा और सम्मान की प्राप्ति होती है। और आप क्या नहीं चाहते कि आपका सम्मान हो? सभी लोग चाहते हैं हम सभी लोग के सम्मान की प्राप्ति हो, हमें भी सम्मान मिले। लेकिन सम्मान कब मिलता है? जब आप जन सेवा और परोपकार के कार्य करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति लोग मर करके भी, अर्थात मृत्यु के पश्चात भी अपनी कीर्ति के रूप में सदैव के लिए हमेशा अमर रहते हैं और याद किए जाते हैं। इसकी देखिए विशेष रूप से आप इसमें टिप्पणी भी दे सकते हैं कि प्रस्तुत सूक्ति लेखक ने महामना मालवीय जी के संक्षिप्त जीवन वृत्त का उपसंहार के रूप में उपसंहार व्यक्त करते हुए उपस्थित की है, इसको प्रस्तुत किया है कि महामना का जीवन जन सेवा का ज्वलंत उदाहरण है। स्पष्ट उनका उदाहरण था, यही सबसे प्रमुख उनका उदाहरण है, और उनकी सफलता का प्रमुख आधार लोगों की सेवा करना, अर्थात लोगों की
जन सेवा की पवित्र उन भावना थी उनके अंदर। उस पवित्र भावना के कारण ही वो सब जगह सम्मान के पात्र बने हैं। प्यारे बच्चों, इसी के साथ अब आपकी क्लास आज की आपकी लगभग पूरी हो रही है। आपने पूरे मन से धैर्य के साथ सुना है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सूक्तियाँ आपके लिए बहुत उपयोगी हैं, इनको याद कर लें और इस पाठ में जो प्रश्न उत्तर आपको दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर भी आप याद कर लें, तैयार कर लें। निश्चय परीक्षा में पूछा जाएगा। और इसी के साथ ही आप देख रहे हैं अगला जो पाठ आएगा उस एक नया पाठ है, उस नए पाठ की आप तैयारी करके आइएगा। इसके बाद जो पाठ आता है वो पंचशील सिद्धांत आता है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और उस पाठ को आप पढ़ करके आइए, देखिए कितना अच्छा महात्मा बुद्ध जी ने के द्वारा दिया गया वो संदेश है। उस पाठ का आप अध्ययन करके आएंगे। हम फिर मिलेंगे इसी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और बहुत बहुत आपको धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्ते सभी को।